नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन सिंह और आप देख रहे हैं जर्नल युग। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है कच्छाथीवू द्वीप मामला, जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी मेरठ की रैली में इसकी चर्चा की और साथ ही इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने यह कहा कि कच्छाथीवू द्वीप जो था वो हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और भारत माता का ही एक हिस्सा है, जिसे कांग्रेस सरकार ने 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर ये कच्छाथीवू द्वीप स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि कच्छाथीवू द्वीप लगभग 285 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि तमिलनाडु के राजेश्वरम से करीबन 25 किलोमीटर दूर है। और अगर बात करें श्रीलंका से, तो लगभग श्रीलंका के जफाना से ये 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यह श्रीलंका और भारत के मध्य में स्थित है। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, आपको नजर भी आ रहा होगा। आपको बताना चाहूंगा कि यह माना जाता है कि 17वीं सदी में मदुरई के जो राजा थे, राजा रामानंद, कच्छथीवु द्वीप उनके अधीन था। लेकिन जब भारत में बाद में ब्रिटिश हुकूमत आई तो ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तब 1947 में अंग्रेजों द्वारा इसे भारत का हिस्सा घोषित किया गया। लेकिन श्रीलंका तब भी इस पर अपना अधिकार जमा रहा था। तो इसी प्रकार आगे चलकर इस पर यही विवाद बना रहा कि यह हिस्सा भारत का है या श्रीलंका का है। बाद में सरकार द्वारा इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों देशों की सरकार ने 26 जून 1974 को इसकी बैठक की, जो कि पहली बैठक हुई थी कोलंबो में। उसके बाद दूसरी बैठक 28 जून को दिल्ली में की गई। दोनों बैठकों में यही फैसला ही सामने आया कि यह जो कच्छाथीवू द्वीप है ये श्रीलंका को सौंप दिया जाए। हालांकि इसमें भी कुछ शर्तें थीं, जिस प्रकार से भारतीय मछुआरे इस द्वीप पर जाते रहेंगे, अपना जाल बिछा सकेंगे और इसके अलावा जो इसमें चर्च है वहां पर भारतीय बिना वीजा के जा सकेंगे। लेकिन ये जो 1974 का इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि थे तमिलनाडु के करुणानिधि जी, वह इसके विरुद्ध में थे और उन्होंने इससे काफी नाराजगी जताई थी कि हमारा जो ये एक अभिन्न अंग है भारत का, वो जो है श्रीलंका को सौंप दिया गया है। 1976 में एक और समझौता हुआ जो कि समुद्री सीमा को लेकर था। इस समझौते में कहा गया कि जो भारतीय मछुआरे हैं और मछली पकड़ने वाले जहाज हैं, वो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव जोन में नहीं जा सकेंगे। इसके बाद भारतीय मछुआरे काफी नाराज हुए, जिसके कारण से विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारा एक कच्छाथीवू द्वीप है इसको वापस ले लिया जाए। इसके बारे में लगातार चर्चा चलती रही। लेकिन काफी साल बाद 2008 में जयललिता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया और तर्क दिया कि संविधान में संशोधन के बिना अपने देश की जमीन किसी और देश को ऐसे कैसे सौंप दी जा सकती है, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई। बाद में जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने इसके रिगार्डिंग विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास किया कि यह एक भारत का हिस्सा है और इसको भारत में ही वापस मिलाया जाए। लेकिन 2014 में उस समय के जो अटर्नी जनरल थे, मुकुल रोहतंगी, जो कि कानूनी सलाहकार होते हैं सरकार के उस समय के, उन्होंने दलील देते हुए कहा कि ये जो कच्छाथीवू द्वीप है ये एक इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को दे दिया गया है। तो अब ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है और अब हम इसको वापस नहीं ले सकते। और अगर उसको हम लेना चाहते हैं तो उसका एक ही केवल तरीका है, वो है युद्ध। इस तरह से कि उस समय की सरकार ने ये जो कच्छाथीवू द्वीप था, जो हमारे देश का एक अभिन्न अंग था, उसको जो है श्रीलंका को सौंप दिया। और इसी के बारे में काफी चर्चा चल रही। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो हिस्सा था ये श्रीलंका को सौंप दिया गया तत्कालीन सरकार द्वारा, जो कि कांग्रेस की सरकार थी। और उन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि क्या ये उचित था। तो इस तरह से ये जो मामला था ये सब हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है और ये भारत में वापस शामिल होना चाहिए या नहीं? कमेंट के साथ मुझे बताइए। और आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।